नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फेसबुक की एक नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे पुराने वीडियोस पसंद आए होंगे और अगर आप कुछ भी हमें सजेस्ट करना चाहें तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के नए केस। आज का केस यूपी के बरेली की है, जहाँ निकिता नाम की एक लड़की मात्र 14 साल की आयु में ही प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब आप इस केस को जानेंगे तो आप हैरान हो जाओगे। निकिता की उम्र 14 साल थी। उसका एक बड़ा भाई भी था जिसकी उम्र 17 साल थी और उसका नाम विवेक था। घर में बस 4 लोग ही रहा करते थे, निकिता, उसका बड़ा भाई विवेक और उसके मम्मी पापा। एक दिन निकिता स्कूल से घर आती है और अपने पापा से कहती है कि उसे फ़ोन चाहिए क्योंकि उसके स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस होने वाली है। निकिता की बात सुन उसके पापा फ़ोन खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो शाम को ही फ़ोन खरीद कर ला भी देते हैं। इसे देख निकिता काफ़ी खुश हो जाती है। वो फटाफट अपने फ़ोन को ले अपने कमरे में चली जाती है। निकिता को फ़ोन काफ़ी पसंद आता है। कुछ ही दिनों में उसके ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गए थे, तो निकिता का ज़्यादातर टाइम ऑनलाइन क्लासेस में ही बीतता था और जब उसे फुर्सत मिलती तो वो अपने रील्स देखा करती। तभी एक दिन अचानक स्क्रॉल डाउन करते हुए उसे एक वीडियो मिलती है। उस वीडियो में 2 लोग एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। निकिता ये देखकर कांप जाती है और उसके हाथ से फ़ोन छूट जाता है। निकिता ये सोच ही रही होती कि आखिर उसने ये क्या देख लिया। उसके दिमाग में ये बात घूमे जा रही थी। फिर धीरे धीरे वो इस बात को भूलती है। पर वो कहते हैं ना, बुरी चीज़ें इतनी जल्दी आपका पीछा नहीं छोड़ती। एक दिन फिर से निकिता को स्क्रॉल डाउन करते हुए उसी प्रकार की वीडियो दिखी। शुरू में तो निकिता फिर से डर जाती है, पर कुछ ही देर में वो सोचने लगती है कि आखिर होता क्या है इस वीडियो में, क्यों ना आगे देखा जाए। वो उस रील के जस्ट ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करती है और वो चंद सेकंडों में एक ऐसी दुनिया में थी जहाँ ऐसी चीज़ें थी जो उसने कभी नहीं देखी थी। निकिता उन चीज़ों को देख हैरान तो थी, मगर उसकी उत्तेजना भी बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे निकिता को इन वीडियोस की लत लगने लगी थी। एक दिन निकिता ये वीडियोस देखते देखते इतनी मग्न हो गई थी कि उसे थोड़ी भी सुध-बुध नहीं थी कि उसने खाना ही नहीं खाया है। वो उन वीडियोस को देख इतनी उत्तेजित हो जाती है कि उसे चरम सुख की तलब लगने लगती है। निकिता बेचैन होती जा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। धीरे धीरे वीडियोस देखते हुए निकिता अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करने लगती है और वो टच कब हस्त मैथुन में बदल जाता है निकिता को पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे निकिता अपने हस्त मैथुन की रफ्तार बढ़ाने लगती है। वो इतनी तेज करने लग जाती है कि उसके सिसकियों की आवाज़ उसके कमरे से बाहर तक जा रही थी। तभी उसका भाई विवेक वहाँ से गुजर रहा होता है। उसे ये आवाज़ काफ़ी अजीब सा लगता है। वो निकिता के कमरे में चला जाता है और जो वहाँ उसने देखा उसे देख वो काफ़ी हैरान हो जाता है। उसने अपनी बहन को कभी इस तरीके से नहीं देखा था। अपने बड़े भाई को वहाँ देख निकिता शॉक्ड रह जाती है। वो तुरंत ही अपने कपड़े पहनने लगती है, पर इतने में उसका बड़ा भाई उससे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब निकिता काफ़ी परेशान हो गई थी। वो सोचने लगी थी कि आखिर उसका बड़ा भाई क्या सोच रहा होगा। कहीं वो उसके माँ बाप से तो नहीं बता देगा, और अगर ऐसा होता है तो कहीं उसके पापा उससे फ़ोन तो नहीं छीन लेंगे। वो ये सोचते सोचते काफ़ी उदास हो गई थी कि तभी उसे एक आइडिया आता है। वो अगले दिन अपने भाई के कमरे में जाती है और अपने भाई से पूछती है कि क्या उसने पापा मम्मी को सब कुछ बता दिया है। यह सुन उसका भाई उससे कहता है कि उसने कुछ भी नहीं बताया। निकिता की जान में जान आती है, पर वो सोचने लगती है कि आज नहीं तो कल ये बता भी सकता है। इसलिए निकिता अपने भाई से कहती है कि उसे जो चाहिए वो निकिता देने को तैयार है, बस ये बात पापा मम्मी को ना पता चले। यह सुन उसका भाई निकिता से पूछ पड़ता है कि क्या वो जो मांगेगा वो उससे मिलेगा। धीरे धीरे वो निकिता के सामने आने लगता है और उससे कहता है उसे उसके साथ संबंध बनाना है। यह सुन निकिता थोड़ी हैरान तो होती है, मगर चरम सुख तो उसे भी चाहिए था। वो तुरंत ही मान जाती है और फिर कमरे का कुंडी लगा देती है। फिर वो दोनों काफ़ी देर तक संबंध बनाते रहते हैं।
संबंध बनाने के बाद वो दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं और निकिता अपने कमरे में चली जाती है। वो वहाँ जा शांति से बैठकर सोचने लगती है कि इतनी संतुष्टि उसे आखिर और कहाँ मिलती। उसे तो यह सोचा भी नहीं था। फिर रात के खाने के लिए सभी टेबल पर आते हैं और डिनर कर ही रहे होते हैं कि निकिता अपने भाई की ओर देखती है। उसने अपने भाई को इस नज़र से पहले कभी नहीं देखा था। उसका भाई भी उसे देख एक बार और करने के लिए इशारा कर रहा था, जिसे देख निकिता उसे अगले दिन तक इंतजार करने को कहती है। और अगले दिन से ये सिलसिला हर आए दिन में बदल जाता है। उन्हें जब मौका मिलता वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाते। ऐसे लगभग 6 महीने बीत गए थे और एक दिन अचानक निकिता को उल्टियाँ होने लगती है। निकिता यह बात अपनी मम्मी को बताती है। उसकी मम्मी पास ही के एक मेडिकल स्टोर से उल्टियाँ रोकने की दवाई लाकर उसे दे देती है, मगर ये उल्टियाँ रुक ही नहीं रही थी। फिर वो निकिता को ले पास ही के अस्पताल चली जाती है, जहाँ वो डॉक्टर से निकिता के चेकअप करने को कहती है। और चेकअप के बाद जो डॉक्टर ने उन्हें बताया उसे सुन वो दंग रह गए। उन्हें ज़रा भी उम्मीद नहीं थी इस चीज़ की कि ऐसा भी हो सकता है। दरअसल निकिता प्रेग्नेंट थी और ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि उसके भाई का ही था। डॉक्टर्स भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि मात्र 14 साल की बच्ची आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। निकिता की माँ उसे फ़ौरन ले अपने घर आ जाती है और वहाँ उससे कहने लगती है कि उन्हें पूरी बात जाननी है, जिसे सुन निकिता काफ़ी हिचकिचाती है, मगर बार बार पूछे जाने पर वह उन्हें सब बात बता देती है कि कैसे फ़ोन में ब्लू फिल्म की लत ने उसे ये सब करने पर मजबूर किया। निकिता की माँ यह सुन शर्म से पानी पानी हो जाती है। उनके दिमाग में सारी बातें आने लगी थी कि आसपास के लोग, उनके रिश्तेदार आखिर क्या कहेंगे, यह बात वो दुनिया से छुपाएंगे कैसे। दोस्तों, अगर ये सर निकिता की माँ के बजाय निकिता और उसके भाई को आया रहता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। पर आजकल के माता पिता अपने बच्चों को बिना सोचे समझे कि वो क्या कर सकते हैं उनके हाथ में फ़ोन दे देते हैं, और तो और ये चेक भी नहीं करते कि अगर वो देख क्या रहा है। इस केस में अगर निकिता की माँ और उसके पिता यह चीज़ पहले देख लिए रहते कि निकिता आखिर फ़ोन में यूज़ क्या करती है, तो शायद आज उन्हें दुनिया से मुंह नहीं छुपाना पड़ता। ये मैं आप सभी को भी सलाह दूंगा कि कृपया आप अपने बच्चों के फ़ोन रेगुलर चेक किया करें। फ़ोन बच्चों को लत तो लगाती ही है, साथ ही साथ शारीरिक और मानसिक तौर पर भी उनकी ग्रोथ को रोकती है। इसलिए काफ़ी ज़रूरी होने पर ही अपने बच्चों को फ़ोन दिया करें और उन्हें चेक भी करते रहा करें।